अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 6.3 इसकी एग्जाम्पल और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज मेजर ऑफ डिस्पर्शन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाती है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन स्टैटिकली डिस्पर्शन मीन द स्प्रेड और स्कैटरनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा के अंदर जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन हैं उनका स्प्रेड या स्कैटरनेस को जो हम देखते हैं मेजर करते हैं उसको डिस्पर्शन कहा जाता है। द स्प्रेड और स्कैटरनेस इज इन अ डाटा सेट कैन बी सीन इन टू वेज। नंबर वन है द स्प्रेड बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा के अंदर जो दो एक्सट्रीम वैल्यू होती हैं उनके दरमियान स्कैटरनेस को देखा जाता है। इसके लिए अक्सर हम रेंज को इस्तेमाल करते हैं। नंबर टू पे है द स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशन अराउंड एन एवरेज से देयर अरिथमेटिक मीन। और दूसरे नंबर पर हम तमाम ऑब्जर्वेशन की एवरेज निकालते हैं जिसको हम अरिथमेटिक मीन का भी नाम दे सकते हैं। या अरिथमेटिक मीन जो है वो एक ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्शन है जो कि एवरेज हमें बताता है। The purpose of finding dispersion is to study the behavior of each unit of the population around the average value. This also helps in comparing two sets of data in more detail. The measure that we use to determine the degree or extent of a variation in a data is called measure of dispersion. यानी हमारे पास मौजूद जितनी भी डाटा है उसकी वेरिएशन को जो हम फाइंड करते हैं वो उसका मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहलाता है। वी विल डिस्कस ओनली सम इम्पॉर्टेंट एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन नाउ। सबसे पहला रेंज है। रेंज measure the extent of variation between two extreme observation of a data set. It is given by the formula range is equal to x maximum minus x minimum is equal to xm minus xo, where xm and x maximum are the maximum or the highest observation, x minimum xo the minimum lowest or smallest observation. The formula to find range for grouped continuous data is given below. Range is equal to upper class boundary of the last group माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। यानी लास्ट ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री लेनी है और फर्स्ट ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री लेनी है। इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास रेंज आएगा। अब उसने एग्जांपल दे दी है यहाँ पर। फाइंड रेंज फॉर द फॉलोइंग वेट्स ऑफ स्टूडेंट। ये कुछ वेट हमें गिवन है। इनमें गिवन दैट एक्स मैक्सिमम 110 है। ये 110 इस पूरे डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू है। एंड एक्स ओ यानी मिनिमम वैल्यू अगर हम इसमें देखें तो वो 49 बनता है। इससे कोई छोटी वैल्यू इस डाटा सेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो रेंज के फार्मूले के मुताबिक ऊपर जो अभी हमने ये पढ़ा है एक्स एम माइनस एक्स ओ 110 माइनस 49 करेंगे तो इक्वल में हमारे पास आंसर आ जाता है 61। अब ये आगे एक ग्रुप डाटा की एग्जांपल दी हुई है। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं और साथ जो हैं उसकी क्लासेस भी दी हुई हैं। 10 लोअर क्लास लिमिट है और 69 अपर क्लास लिमिट है। सबसे पहले तो हमें इसकी क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी पड़ेंगी। सोल्यूशन में हम पहली क्लास जो लिमिट है उसमें से 0.5 कम करेंगे और 0.5 ऐड करेंगे इसकी अपर क्लास लिमिट के अंदर। इसी तरह हम एंड तक इसको सॉल्व करेंगे और फिर हमारे पास ये लोअर क्लास बाउंड्री हो जाएगी फर्स्ट वाली और ये अपर क्लास बाउंड्री हो जाएगी लास्ट ग्रुप की। तो अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे रेंज वाला। रेंज वाले फार्मूले में हम यूज़ करेंगे अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट ग्रुप माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप। तो हम 69.5 में से 9.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास 60 आ जाता है। इसके बाद वेरिएंस है। वेरिएंस इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 1 2 3 so on n observation from their arithmetic mean in samples
variance of x, VAR of x is equal to x s square is equal to sigma x minus x bar square over n। ये फार्मूला वेरिएंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो डेटा सेट होता है उसकी अरिथमेटिक मीन फाइंड किया जाता है। उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के बाद उसकी डेविएशन फाइंड की जाती है ओरिजिनल वैल्यू x से, और फिर उसके बाद उसका स्केयर लेके n पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करते हैं, तो इसको वेरिएंस कहा जाता है। अगर ये वेरिएंस का ही स्केयर रूट ले लिया जाए, पॉजिटिव स्केयर रूट ले लिया जाए, तो इसको स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन is defined as the positive square root of mean of the square deviation of xi 1 to n observation from their arithmetic mean ensemble. We write standard deviation of x sd of x is equal to s is equal to x minus x bar square divided by n whole square root. Computation of variance and standard deviation. We use the following formula to compute variance and standard deviation for grouped and ungrouped data. Computation of variance and standard deviation, we use following formula to compute variance and standard deviation for group and ungrouped data. Group data के लिए हमारे पास ये एक और फार्मूला है। The formula of variance is given by s square is equal to sigma x square over n minus sigma x over n whole square। और अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होगा तो इसी टर्म का ही हम यहाँ पर रूट ले लेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 है। द मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स आर एज फॉलोज, डिटरमाइन द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। नंबर 1 60 मार्क्स हैं। नंबर 2 स्टूडेंट 73 के 30, 4 के 90, 5 के 80 एंड 6 के 42। लेट x marks of the student, we make the following computation for finding the variance and standard deviation। सबसे पहले तो हम ये x सारे नंबर लिखेंगे 60, 70, 30, 90, 80, 42 और इनका सम भी ले लिया, वो आ गया 372। अब हमने इसके बाद x का स्क्वायर ले लेना है, तो ये सारी जो भी टर्म थी उन सब का स्क्वायर हमने ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद x माइनस एक्स बार करना है। x बार पहले फाइंड करना है। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। टोटल टर्म 6 हैं और इनका सम है 372। इसको 6 पे डिवाइड करें तो 42 आंसर आता है। अब 42 सब्ट्रैक्ट करना है 60 में से। 60 में से जब हम 62 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है -2। इसी तरह 70 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 8। नेक्स्ट हम इसी तरह सब्ट्रैक्ट करते गए, फिर हमने इन सब का स्क्वायर ले लेना है। -2 का स्क्वायर 4, 8 का 64 एंड सो ऑन। सब के स्क्वायर लेके इनका सम लिया तो 2600 आया। 2600 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमारे पास ये जो आंसर आ गया है ये स्क्वायर मार्क्स हैं और 433.33 आंसर आ गया। अब कंप्यूटेशनल फार्मूले से अगर हम करें तो सिग्मा एक्स हमारे पास आता है 25,664 बाय 6 माइनस जो 372 बाय 6 स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और आंसर हमारे पास फिर दोबारा वही आएगा। और अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है तो इनका सिर्फ रूट लेना है। रूट लेंगे तो आंसर आता है 20.81666 मार्क्स। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है पहला, मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें हम ये फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का। बाकी 3 जो क्वेश्चन हैं वो इसमें डेफिनेशन वगैरह से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द सैलरीज ऑफ 5 टीचर इन रुपीज़ आर फॉलोइंग। 6.3 का क्वेश्चन है जी। 11,500, 12,400, 15,000, 14,500 एंड 14,800। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ नीचे टेबल के अंदर इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। x
फाइंड रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी, रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करनी है। पहले हम रेंज फाइंड कर लेते हैं इसमें, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कर लेंगे। इसमें x मैक्सिमम वैल्यू वो बनती है 15,000 और x मिनिमम वैल्यू इसमें बनती है 11,500। इसके बाद हमें रेंज फाइंड करनी है। रेंज का फार्मूला है x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। मैक्सिमम है 15,000 माइनस मिनिमम है 11,500। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3,500। इसके बाद यहाँ पर मैं x दे देता हूँ तमाम ऑब्जर्वेशन को नाम। पहला है 11,500, दूसरा है 12,400, तीसरा है 15,000, चौथे नंबर पे है 14,500 और लास्ट में है 14,800। इसके बाद हम इसका फाइंड करेंगे अरिथमेटिक मीन। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n फार्मूला है, यहाँ तमाम का सम फाइंड कर लेंगे। सिग्मा x इज इक्वल टू, सबको अगर ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 68,200, 68,000 और 200 पे हम डिवाइड करेंगे 5, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 5 हैं। 5 डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 13,640। अब हम x माइनस x बार करेंगे अगले स्टेप में। x माइनस x बार, तो 11,500 इसमें से माइनस करें 13,640 तो हमारे पास आंसर आता है माइनस में 2,140। इसी तरह नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस में आ जाता है 1,240। नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्ट किया तो 1,360, नेक्स्ट 860 और लास्ट वाली टर्म हो जाती है हमारे पास 1160। फिर इसका स्क्वायर ले लेना है, x माइनस x बार स्क्वायर। इस टर्म का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये आता है 4,5,3,7,6,0,0,1,8,4,9,6,0,0 and 13,4,5,6,0,0। यहाँ इसका सम ले लेंगे, सिग्मा x माइनस x बार इज इक्वल टू, इन सब को ऐड करते हैं तो ये आता है 1,0,0,5,2,0,0,0। फार्मूले में अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन s इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस x बार
स्क्वेयर ओवर n स्क्वायर रूट। तो ये आ गया 10052 ओवर n 5 है इसका स्क्वायर रूट। तो 5 पे जब डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 2010400 स्क्वायर रूट। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 14,176 78.8। ये इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एस ईच ऑफ द फॉलोइंग। दो क्वेश्चन, दो पार्ट हैं इसके, और क्वेश्चन 5 के ए के दो पार्ट हैं और बी का भी एक पार्ट है। तो सबसे पहले 5 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमारे पास ऑब्जर्वेशन एक्स हैं 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18 और 5। इसके बाद हम अगर इनका सिग्मा एक्स फाइंड करें तो हमारे पास आंसर आता है 76। इन सब को ऐड करें तो 76 आता है। हमारे पास फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स है 76 ओवर एन है 8 पे जब हम डिवाइड करते हैं तो 9.5 आंसर आता है। अब हम x माइनस एक्स बार फाइंड करेंगे। x माइनस एक्स बार 12 माइनस 9.5 इज इक्वल टू 2.5। 6 माइनस 9.5 इज इक्वल टू माइनस 3.5। 7 minus 9.5 is equal to minus 2.5. 3 minus 9.5 is equal to minus 6.5. 12 minus 9.5 is equal to 5.5. 10 minus 9.5 is equal to 0.5. 18 minus 9.5 is equal to 8.5 और 5 minus 9.5 is equal to minus 4.5। यहाँ फाइंड करेंगे x माइनस एक्स बार स्क्वेयर। 2.5 स्क्वेयर इज इक्वल टू हो जाएगा 6.25 माइनस 3.5 स्क्वेयर इज इक्वल टू 12.25 माइनस 2.5 स्क्वेयर इज इक्वल टू 6.25 माइनस 6.5 स्क्वेयर इज इक्वल टू 42.25। 5.5 square is equal to 30.25. 0.5 square is equal to 0.25. 8.5 square is equal to 72.25 minus 4.5 square is equal to 20.25। इन सब का सम ले लें, सिग्मा x माइनस एक्स बार। अगर इन सब को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 190। अब हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो
स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एस, और एस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर ओवर एन स्क्वेयर रूट। तो ये वाली टर्म बनती है 190 ओवर एन। एन 8 है, 8 पे डिवाइड करेंगे। अगर 8 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 23.75 स्क्वेयर रूट, और अब इसका रूट लेते हैं तो आंसर आता है 4.87। इसके बाद इसी का पार्ट सेकंड है। डाटा हमारे पास है x 9 3 8 8 9 8 9 और 18। इसका हम सम निकालेंगे सबसे पहले। तो अगर हम सब को ऐड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 72। अब हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स है 72, एन है 8, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 9। अब हम x माइनस एक्स बार फाइंड करेंगे। x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 9 माइनस 9 0, 3 माइनस 9 माइनस 6, 8 माइनस 9 माइनस 1, 8 माइनस 9 माइनस 1, 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 9 माइनस 1, 9 माइनस 9 0, और 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 9। अब हमने इसका स्क्वायर ले लेना है फार्मूले के मुताबिक। x माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। यहाँ इसका सम आ जाएगा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 120। अब हम इसका फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर रूट। तो हमारे पास आंसर आया 120 इसका, और n है 8 स्क्वायर रूट। 8 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 15 स्क्वायर रूट। 15 का स्क्वायर रूट लें तो 3.87। ये आंसर आ गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ द डाटा। अब हमने इस डाटा का वेरिएंस फाइंड करना है। सो वेरिएंस में हमने सिर्फ रूट नहीं लेना, बाकी सारा प्रोसेस वही है। सबसे पहले x है 10 8 9 7 5 12 8 6 8 2। इसका सिग्मा x फाइंड कर लेंगे। सिग्मा x आता है 75। यहाँ x माइनस एक्स बार फाइंड करेंगे। x बार हमें पहले चाहिए। x बार या अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। सिग्मा x आया हुआ है 75 और n है इसमें 10, तो ये आ गया 7.5। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 माइनस 7.5 इज इक्वल टू 2.5।
8 minus 7.5 is equal to 0.5. 9 minus 7.5 is equal to 1.5. 7 minus 7.5 is equal to minus 0.5. 5 minus 7.5 is equal to minus 2.5. 12 minus 7.5 is equal to 4.5. 8 minus 7.5 is equal to 0.5. 6 minus 7.5 is equal to minus 1.5. 8 minus 7.5 is equal to 0.5. 2 minus 7.5 is equal to minus 5.5. अब यहाँ हम फाइंड करेंगे x माइनस एक्स बार स्क्वेयर। तो 2.5 स्क्वेयर इज इक्वल टू 6.25। 0.5 square is equal to 0.25. 1.5 square is equal to 2.25 minus 0.5 square is equal to 0.25 minus 2.5 square is equal to 6.25. 4.5 square is equal to 20.25. 0.5 square is equal to 0.25 minus 1.5 square is equal to 2.25. 0.5 square 0.25 minus 5.5 square is equal to 30.25. x minus x बार स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये सिग्मा है सम, इसका समीशन आ गया हमारे पास 68.5। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का वेरिएंस का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एस स्क्वेयर इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वेयर ओवर n। तो ये है 68.5 ओवर n है 10, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 6.85।